जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और वो है टॉपिक अपना राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। राजस्थान की जो क्लाइंट आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, आज अपनी प्रथम क्लास है और इसके अंदर अपन प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे जिसमें भील होगी, मीणा होगी, गरासिया है। ये प्रमुख जनजातियों के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चंद्रकांत गुरुजी प्रणाम। काफी दिनों के बाद, आज 4-5 दिन के बाद अपनी क्लास वापस लाइव आई है। कंटिन्यू ये क्लास अब होने वाली है। इस बीच क्या हुआ साथियों, अभी अपने 10 तारीख को कोचिंग को 2 साल हो गए थे, तो इसका स्थापना दिवस भी था। ये जो 10 तारीख थी, 10/1/2024, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं कोचिंग को। 2 वर्ष, कितने वर्ष हुए? 2 वर्ष। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोग्राम रखा गया था, इस वजह से अपनी क्लासें नहीं आ रही थी। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब क्लासें वापस अपनी कंटिन्यू शुरू हो गई है। तो जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, उस टॉपिक का नाम है कला संस्कृति। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? कला संस्कृति। और कला संस्कृति में भी अपन पढ़ रहे हैं, याद रखना है, राजस्थान में जनजातियां। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की जनजातियां। अब राजस्थान की कौन सी जनजातियां हैं इसके बारे में पढ़ना है, तो थोड़ी सी बेसिक हम जानकारी लेंगे और उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे। जी चंद्रकांत, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी बिल्कुल, अपना तो कोई एप्स वगैरह है नहीं, बुलाना भूल गए हमें। जी बिल्कुल चंद्रकांत, बुलाना भूल गए थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि अपना कोई एप्स नहीं है, इसीलिए अपन कोई ऑफर वगैरह अपना होता नहीं है। अपन डायरेक्ट जो है अपना ऑफलाइन प्रोग्राम होता है, उसकी कुछ वीडियोस है, कुछ पिक्चर्स है, वो बहुत ही जल्द अपन शॉर्ट्स के रूप में अपलोड करेंगे। देखिएगा, हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियां और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान की क्या पढ़ रहे, जनजातियां। इससे आपको कुछ फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम पहले देखेंगे और फिर आगे कौन कौन सी जनजातियां बात करेंगे। देखो, राजस्थान का जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है, जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है। देखो, राजस्थान के अंदर हम बात करें, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग बढ़ता है, उस दक्षिणी राजस्थान के अंदर या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। तो इसके बारे में आपको यहां से थोड़ा सा याद रखना है कि राजस्थान में जनजातियां कहां रहती है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में रहती हैं, जिसमें राजस्थान में मुख्यतः कौन सी जाति है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कतोड़ी, डामोर, यहां पर हो जाएगी सांसी, है ना। इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। राजस्थान भारत के 4थे प्रमुख जनजातीय बहुल राज्यों में आता है, यानी भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है जनजातियों में? तो राजस्थान का 4था स्थान है भारत के अंदर, याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातियों की कुल संख्या थी, वो हो जाएगी 92,38,534 है, जो कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48 भाग है। कितना हो जाएगा जनजातियां? 13.48 भूभाग पर क्या रहती है? प्रतिशत जनसंख्या जो है वो जनजातियां की आती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। राधे राधे सर, मनीषा गुज्जर। जी बिल्कुल, राधे राधे मनीषा जी। चलिए, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 4था स्थान है। अभी मैंने बताया था ये भारत में 4था स्थान पड़ता है। राज्य की कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में देश का 13वां स्थान। देखो, प्रतिशत के हिसाब से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। जबकि राजस्थान में जनजातियों का ये जो सबसे बड़ा राज्य है वो 4थे नंबर पर आता है। जनजातियों में 4था नंबर है, वो किसका आता है? राजस्थान का आता है। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिएगा, आगे बात करते हैं, जिसमें समझना है अपने को। देखिएगा, नोट 1951 में राजस्थान में जनजाति आबादी थी वो 3.36 लाख थी, जो राजस्थान की उस समय की कुल जनसंख्या का
4% थी। यानी 1951 की हम बात कर रहे हैं, 1951 में 3.36 लाख जो जनसंख्या थी वो कौन थी? तो याद रखना है वो जनसंख्या जनजातियों की थी। ये राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितनी थी? 2.4% थी। प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनजातियां मिजोरम में है, कितने प्रतिशत है? 94% जनजातियां हैं। तथा जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश के अंदर है। देखो हम बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहां पर है? तो मिजोरम के अंदर प्रतिशत में सर्वाधिक जनजातियां आती हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। प्रतिशत में जनजातियां सर्वाधिक कहां पर आती हैं? तो मिजोरम के अंदर है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें सर्वाधिक जनजातियां कहां पर हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। 153.1 लाख कुछ जनसंख्या जनजातियां पड़ती हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जिसमें उदयपुर है और बांसवाड़ा है। उदयपुर में 15.25 लाख जनसंख्या जनजातियों की है। इसके बाद बात करते हैं बांसवाड़ा में 13.73 लाख जनजातियां राजस्थान में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? उदयपुर और बांसवाड़ा है। पहला नंबर उदयपुर का, दूसरा बांसवाड़ा का आता है। फिर बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जो जनजातीय जनसंख्या, जिसमें बीकानेर और नागौर। बीकानेर के अंदर है 7,779 और नागौर के अंदर है 10,412 कुल जनजातियां यहां पर रहती है, याद रखनी है। आगे बात करते हैं राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत है। बांसवाड़ा के अंदर कितनी है? तो 74.4% है। डूंगरपुर में 70.8% है, ये याद रखना है। राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत वाले जिले नागौर हैं, जिसमें 0.3% है, और बीकानेर में 0.3%। दोनों के अंदर सेम है, याद रखना। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रमश है। पहले मीणा सबसे बड़ी जनजाति है, इसके बाद भील, तीसरे नंबर पर गरासिया, चौथे पर सहरिया और पांचवें डामोर आती है। तो मीणा कितने हैं? तो 43.46 लाख मीणा है। भील कितने? 41 लाख है। गरासिया 3.14 लाख है। सहरिया 1.11 लाख है और डामोर 91.5 हजार है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब बात करेंगे अपन राजस्थान में जनजातियां। क्या बात करेंगे? याद रखना, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियां पढ़ रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं, उसके बारे में हमें याद रखना है। देखिएगा राजस्थान में जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीणा की। किसकी बात करेंगे? मीणा। मीणा के बाद दूसरी जनजाति हो जाएगी साथियों, याद रखना है, भील। भील के बाद तीसरी की हम बात करें तो वो हो जाएगी अपनी गरासिया। गरासिया। गरासिया के बाद हम चर्चा करें चौथे नंबर पर तो वो है सहरिया। सहरिया। सहरिया के बाद हो जाएगी अपनी कथोड़ी। एक तो होती है हथौड़ी और एक है कथोड़ी। कथोड़ी के बाद में हो जाएगी साथियों, उसका नाम है डामोर। डामोर के बाद हो जाएगी सांसी। सांसी के बाद हो जाएगी कंजर। कंजर। ये प्रमुख जनजातियां, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा एक एक करके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बार क्लास को शेयर भी कर दे ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपन आज का ये सेशन शुरू कर पाए। एक बार क्लास को शेयर कर दे साथियों, ताकि अपने जो जितने भी मित्र हैं वो भी अपने साथ जुड़ पाए, ठीक है जी। देखिएगा आगे बात करते हैं, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां वाले जिले कौन से हो जाएंगे? राजस्थान में जनजातियां प्रतिशत, जनजातियां कितनी है? तो 13.48% क्या है? जनजातियों का भूभाग पड़ता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। फिर बात करते हैं भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में जनजातियों में राजस्थान का चौथा स्थान है। जनजातियों में राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का चौथा स्थान है, याद रखना है, चौथा स्थान है। भारत में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजातियां कहां हैं? अनुसार सर्वाधिक जनजातियां मिजोरम में। सर्वाधिक जनजातियां कहां पर आ जाएगी? जनजातियां हैं मिजोरम में। कहां पर हो जाएगी साथियों? याद रखना है, मिजोरम के अंदर। अभी मैंने पूर्व में आपको बताया था, मिजोरम।
इसके बाद बात करते हैं जनजातियों का सर्वाधिक है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है वो है मध्य प्रदेश। जनसंख्या वाला राज्य, वो राज्य हो जाएगा साथियों, उस राज्य का नाम हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश यानी एमपी। कौन हो जाएगा? एमपी। प्रतिशत में मिजोरम है और जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक आता है वो है अपना मध्य प्रदेश। बात करते हैं राजस्थान का जनजातीय प्रतिशत में कौन सा नंबर आता है। राजस्थान का जनजातीय प्रतिशत में 13वां स्थान है भारत में। 13वां स्थान है भारत, यानी प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। और बात करते हैं जनजाति में राजस्थान 4थे नंबर पर आता है, जबकि बात कर रहे हैं अपन जनजाति जनसंख्या में जो वो एमपी सबसे बड़ा है और राजस्थान का जनजाति प्रतिशत में 13वां स्थान आता है। ये बात अपन पूर्व में कर चुके हैं। इसके बाद चलते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले, सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले, सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले एक हो जाएगा आपका उदयपुर और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? बांसवाड़ा। उदयपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक जनजातियां रहती है, याद रखना है, ये सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले। राजस्थान में न्यूनतम जनजातियों वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम जनजातियों वाले जिले कौन से हो जाएंगे? न्यूनतम जनजातियों वाले जिले, इसमें हो जाएगा बीकानेर। एक जिला है बीकानेर और दूसरे का नाम है नागौर। बीकानेर और दूसरा हो जाएगा नागौर। न्यूनतम जनजातियां रहती हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से जनजातियां कहां रहती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में जनजातियों वाला जिला, जनजातियों वाला जिला, ये जिला हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, दो ऐसे जिले हैं जो प्रतिशत के अंदर सर्वाधिक हैं जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं। राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत जनजातियों वाले जिले, न्यूनतम प्रतिशत जनजातियों वाले जिले, ये जिले हो जाएंगे, याद रखना, नागौर प्लस बीकानेर। कौन हो जाएगा? नागौर और बीकानेर। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले कौन से हैं। तो एक का नाम है उदयपुर और दूसरे का नाम है बांसवाड़ा। राजस्थान में न्यूनतम जनजातियों वाले जिले कौन से हैं? तो बीकानेर है और नागौर है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में जनजातियों वाला जिला है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत में जनजातियों वाले जिले नागौर और बीकानेर। यहां पर पहले बीकानेर था, इधर नागौर था, ये नागौर पहले आ गया और बीकानेर बाद में आ गया। ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिशत की बात कर रहे हैं। यहां से आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद आगे चर्चा करें अपन, तो पहली जनजाति लेंगे, उस जनजाति का नाम है मीणा। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे साथियों? आज हम बात करेंगे मीणाओं की। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आती है, याद रखना है। ये जो मीणा शब्द है, याद रखना, मीणा शब्द, मीणा शब्द याद रखना किससे बना है? तो ये बना है मीन शब्द से। किससे बना है? मीन शब्द से बना है। मीणा शब्द मीन शब्द से बना है। अब इस मीन का अर्थ क्या होता है? मीन शब्द का अर्थ, मीन शब्द का अर्थ, मीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना,
मछली क्या होता है? मछली, या फिर अपने मीन भी कहते हैं, मीन या मछली। मीन शब्द का अर्थ हो जाएगा मछली या मीन के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं आगे, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो याद रखना है उत्पत्ति की बात आती है। उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। विष्णु के मत्स्य अवतार से, यानी मीणाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। इनकी जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी तो याद रखना, ये जानकारी मिलती है मीन पुराण से। किससे मिलती है? मीन पुराण। ये मीन पुराण नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मीन पुराण नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ये कमेंट करके बताएं मुझे। मीन पुराण मुनि मगन सागर ने ये ग्रंथ लिखा था। मुनि मगन सागर द्वारा लिखित ग्रंथ मीन पुराण में इनकी जानकारी मिलती है, याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं और क्या आता है? तो मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। राजस्थान की सबसे संपन्न व सबसे शिक्षित जनजाति है, याद रखना है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, याद रखना है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो याद रखना है कौन सी हो जाएगी आपकी? मीणा है। चलिए कमेंट करें एक बार, मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दे मुझे एक बार। बता दे मुझे, अपनी उपस्थिति का एहसास करवाएं कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। मीन पुराण या मत्स्य पुराण के अंदर जानकारी मिलती है, याद रखना दो है, दो चीजों से मिलती है, मत्स्य पुराण या मीन पुराण। मीन पुराण तो मुनि मगन सागर द्वारा रचित है। मीणा जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। मीणाओं का प्रारंभिक स्थान कौन सा था? प्रारंभिक स्थान, मीणाओं का प्रारंभिक स्थान था, याद रखना है, वो था आमेर प्लस दौसा के आसपास का क्षेत्र। आमेर प्लस दौसा के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। यानी मीणा प्रारंभ में कहां पर रहते थे? तो याद रखना है आमेर प्लस दौसा का जो आसपास का क्षेत्र था, इसके अंदर मीणा सर्वाधिक अनुपात में रहते थे, सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करते थे यहां पर। यह बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये कहां पर रहती थी? तो ये भी आपको याद रखना है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, जेम्स टोड के अनुसार ये कहां पर निवास करती थी? तो याद रखना ये कालीखो पर्वतमाला बताया, पर्वतमाला। कर्नल टोड ने बताया कि ये तो कालीखो पर्वतमाला में निवास करती थी। कहां कहां पर है? तो याद रखना अजमेर से आगरा तक का जो भाग है,
इस भाग में कौन करती थी निवास? मीणा जनजाति निवास करती थी। यह कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में बताया था। आगे बात करें सर्वाधिक मीणा जनजाति कहां पर निवास करती है? तो सर्वाधिक मीणा जनजाति पहला जिला आता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के बाद जिला आ जाएगा जिसका नाम है जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सलुंबर, सलुंबर के बाद हो जाएगा करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद हो जाएगा आपका गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। यहां पर सर्वाधिक क्या रहते हैं? मीणा। आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, नोट करके लिख देता हूं। सर्वाधिक मीणा जयपुर में निवास करते थे, लेकिन अब प्रथम स्थान पर कौन आ गया है? तो याद रखना प्रथम स्थान पर अब उदयपुर आ गया है। ऑप्शन देखकर आपको क्लियर करना है कि कहां पर क्या पूछा जा रहा है। अगर याद रखना सर्वाधिक मीणा प्राचीन, अगर पहले के पूछे तो जयपुर है, लेकिन अब सबसे ज्यादा कहां पर हो गया? उदयपुर के अंदर है। अब सबसे ज्यादा मीणा कहां जाएंगे? उदयपुर में। तो याद रखना उदयपुर, और उदयपुर के बाद है मीणा। अगर संभाग की बात करें कि सर्वाधिक मीणा किस संभाग में रहते हैं? सर्वाधिक मीणा कोटा संभाग में रहते हैं, कोटा संभाग में निवास करते हैं। यानी संभाग पूछा जाए तो कोटा हो जाएगा। मीणा, सर्वाधिक मीणा कोटा संभाग में निवास करते हैं। संभाग पूछा जाए तो याद रखना कोटा हो जाएगा, और जिला पूछा जाए तो उदयपुर और जयपुर है। ऑप्शन के अनुसार आपको क्लियर करना है कि क्या पूछ रहा है वो, तो याद रखना है अगर जयपुर नहीं है तो उदयपुर, उदयपुर नहीं है तो जयपुर, वो याद रखना है। ठीक है जी। बाकी उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली का भूभाग है, इसमें सर्वाधिक क्या रहती है? मीणा जनजाति। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे मीणाओं का मुखिया कौन होता है? मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया, की पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंचायत का मुखिया। तो ये मुखिया होता है, याद रखना पटेल साहब होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया पटेल साहब होते हैं। बात करें मीणा दो प्रकार, मीणा दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक मीणा है जिसका नाम है जमींदार मीणा। कौन सा हो जाएगा? जमींदार मीणा। जो कृषि प्लस पशुपालन करते हैं वो कौन हो जाएंगे? जमींदार। कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन करते हैं वो जमींदार मीणा है। इन्हें याद रखना पुराणवासी मीणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराणवासी मीणा कहते हैं इन्हें। पुराणवासी मीणा जमींदार हो जाएंगे। और एक होता है मीणा, वो मीणा है चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा है। याद रखना ये क्या करते हैं? ये चौकीदारी का काम करते हैं। क्या करते हैं? चौकीदारी का कार्य करते हैं। ये नयावासी मीणा है। कौन से मीणा है? नयावासी मीणा है। इनको नयावासी मीणा के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं।
मीन पुराण में मीणाओं के 24 खापे बताएं। कितने खापे बताएं? 24 खापे व 52,000 गोत्र बताइए। 52,000 गोत्र बताइए। यानी इन्होंने मीन पुराण के अंदर 24 खापे वे 52,000 क्या बताइए? मीणों की प्रमुख गोत्र बताई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। मीणाओं के द्वारा कछवा राजवंश के क्या किए जाते हैं? राज तिलक। मीणाओं द्वारा कछवाहा राजवंश के क्या किए जाते हैं? कछवाहा राजवंश के शासकों के राज तिलक किए जाते हैं। शासकों के राज तिलक किए जाते हैं। राज तिलक किया जाता है। यानी मीणा जनजाति जो है ये किस राजाओं के राज तिलक करते हैं? तो ये कछवाहा राजवंश के क्या करते हैं? राज तिलक करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसके बाद चलते हैं मीणाओं के देवता। मीणाओं के देवता कौन से हो जाएंगे? तो बुज देवता इनके देवता है। बुज देवता मीणाओं के देवता कौन से हैं? तो बुज देवता है। बात करते हैं शेखावाटी मीणाओं की। शेखावाटी मीणाओं की कुल देवी कौन है? शेखावाटी मीणाओं की कुल देवी, सॉरी आराध्य देवी करना। आराध्य देवी हो जाएगी जीण माता। आराध्य देवी वो हो जाएगी जीण माता। यानी शेखावाटी जो मीणा है उनकी कौन हो जाएगी? आराध्य देवी जीण माता। कहां पर है? तो इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर है। यहीं पर हर्ष पर्वत पर भैरव हर्ष का मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। इसके बाद चलते हैं पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की आराध्य देवी कौन है? मीणाओं की आराध्य देवी पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की आराध्य देवी हो जाएगी। इस आराध्य देवी का नाम है नारायणी माता। नारायणी माता, याद रखना है। नारायणी माता इनकी क्या हो जाएगी? आराध्य देवी। बात करते हैं मीणाओं के कुल देवता कौन है? मीणाओं के कुल देवता, मीणाओं के कुल देवता है, उनका नाम है भूरिया बाबा। कौन सा हो जाएगा? भूरिया बाबा, या इन्हें कहते हैं गौतमेश्वर बाबा, या फिर कहते हैं गौतमेश्वर। इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना, अरनोदा के अंदर। अरनोदा में क्या बना हुआ है? अरनोदा प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। प्रतापगढ़ मंदिर है यहां पर। इनका मंदिर दूसरा मंदिर है वो है सिरोही में। कहां पर हो जाएगा? सिरोही में। दो जगह पर याद रखना गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का क्या बना हुआ है? मेला मंदिर बना हुआ है, और यहीं पर याद रखना ये प्रसिद्ध भी है। मीणाओं का कुंभ कहा जाता है वो रामेश्वरम को कहा जाता है, याद रखना है। मीणा जनजाति का कुंभ, जनजाति का कुंभ, मीणा जनजाति का कुंभ है, उसका नाम है रामेश्वरम। कौन हो जाएगा? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पर है? तो याद रखना ये हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर रामेश्वरम में क्या है? इनका कुंभ लगता है। याद रखना ये रामेश्वरम, यहां पर 3 नदियां आकर मिलती है, त्रिवेणी संगम में। क्या है? त्रिवेणी संगम। यहां पर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो याद रखना यहां पर आती है बनास, बनास के बाद हो जाएगी सीप, और सीप के बाद हो जाएगी आपकी चंबल। ये तीनों नदियां यहां आकर मिलती हैं और रामेश्वरम में क्या करती है? त्रिवेणी का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बात करें और क्या है मीणाओं के बारे में।
चले एक बार क्लास को शेयर भी कर दे साथियों, और आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करें। आपको जो भी पता है वो भी आप कमेंट करते रहे। चलिए आगे बात करते हैं। 84 क्या है, याद रखना 84। 84 क्या है, तो ये याद रखना मीणाओं के 84 गांवों का समूह 84 कहलाता है। मीणाओं के 84 गांवों का समूह, 84 गांवों का समूह 84 कहलाता है। 84 कहलाता है। बात करते हैं आगे। मीणाओं में नाता प्रथा होती, नाता प्रथा। नाता प्रथा प्रचलित है इनके अंदर, याद रखना है। विवाहित जो स्त्री होती हैं वो अपने पहले पति को छोड़ करके किसी और पति के संग रहने लग जाती, इसे नाता प्रथा कहते हैं, याद रखना। नाता प्रथा विवाहित स्त्री है, स्त्री अपने पहले पति को छोड़ के, पहले पति को छोड़ के पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ चली जाती है, उसे नाता प्रथा कहते हैं। नाता प्रथा कहते हैं। इसमें छेड़ा फाड़ना इनकी एक प्रथा है, याद रखना। छेड़ा फाड़ना क्या हो जाएगा, छेड़ा फाड़ना, यानी इनका जो तलाक होता है वो याद रखना छेड़ा फाड़ना कहलाता है। जैसे नाता प्रथा जो विवाहित है वो किसी और पति के साथ चली गई तो याद रखना है पति क्या करेगा, ये विवाह विच्छेद कह सकता हूं मैं इसको, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद, मीणाओं का विवाह विच्छेद क्या कहलाता है, छेड़ा फाड़ना। इसमें पुरुष क्या करता है, एक कपड़ा लेता है और उस कपड़े को थोड़ा सा फाड़ देता है, और वो जो मीणा स्त्री होती है उसी कपड़े को सिर पर ढककर एक कलश रखकर जाती है, और उस कलश को उसका नया होने वाला पति उतारता है तो वो उसका पति हो जाता है, और इस पति से मुक्ति मिल जाती है। उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें, मृत्यु बोझ क्या है। मृत्यु बोझ मीणाओं में बड़ा ही प्रचलित है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला प्रतिभोज, किया जाने वाला प्रतिभोज क्या कहलाता है, मृत्यु भोज कहलाता है। प्रतिभोज मृत्यु भोज कहलाता है, याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, मीणा जाति में लड़के के जन्म पर क्या बजाया जाता है। मीणा जनजाति में लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है, जन्म पर थाली बजाई जाती है। और लड़की के जन्म पर सूप बजाया जाता है, छाजड़ा या सूप। यहां पर लिख देता हूं, लड़की के जन्म पर, लड़की के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि लड़के के जन्म पर क्या बजाया जाता है और लड़की के जन्म पर
क्या बजाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति, सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति। यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा संपन्न और शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो मीणा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मीणा। इसके बाद में बात करते हैं झगड़ा राशि। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि क्या है, तो याद रखना है झगड़ा राशि एक स्त्री जो होती है वो अपने पहले पति को छोड़कर चली जाती है किसी दूसरे पति के पास, तो उस दूसरे पति से पहला जो पति है वो कुछ रुपए लेता है, उसे कहते हैं झगड़ा राशि। क्या कहते हैं, झगड़ा। मान लीजिए जैसे एक स्त्री है, वो स्त्री जो है वो पति के जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ कुछ समय तक रहती है, उसके रहने के बाद उसकी अनबन हो जाती है तो वो किसी और को देख लेती है और किसी और के पास वो नाते चली जावे। जब वो नाते चली जाती है तो जिस लड़की के पास नाते जा रही है वो लड़का जिस लड़के को जिसकी पत्नी थी उस लड़के को पंच बैठेंगे, पटेल बैठेंगे और वो झगड़ा राशि तय करेंगे। वो उस ले गया जो लड़का लड़की को उसको जिसकी पत्नी थी पूर्व में उसको देना पड़ता है। तो याद रखना है झगड़ा राशि क्या है, विवाहित स्त्री का दूसरे पति के पास जाने पर पहले पति को दूसरा पति कुछ पैसे देता है, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। झगड़ा राशि कहते हैं। यह बड़ा ही प्रचलन चलता है मीणाओं में, झगड़ा राशि का बड़ा ही अहम रोल है। तो यह बात अपने को विशेष ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, ठीक सर। आगे बात करते हैं और क्या है, और हो जाएगा आटा साटा। आटा साटा, आटा साटा क्या है, तो याद रखना है जैसे एक लड़की और एक लड़का भाई बहन है, आपस में लड़की और लड़का भाई बहन है, आगे सामने वाले के भी लड़का और लड़की भाई बहन होंगे। तो मेरा भाई उस लड़के की बहन से विवाह करेगा और मेरी बहन का विवाह उस लड़की के भाई से करवा देंगे, वो आटा साटा होता है। मान लीजिए यहां पर लड़की और लड़का दोनों है, लड़का इधर भी क्या है, इधर लड़का है और इधर भी क्या है, लड़की। अब क्या होगा, मान लीजिए इस लड़की का विवाह इस लड़के के साथ में हो गया, इसके साथ, और इसका विवाह इसके साथ। ये दोनों क्या है, भाई बहन है, भाई बहन। ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों भी क्या है, भाई बहन है। अब इस बहन का विवाह इस लड़की के भाई से कर दिया और इस लड़की की बहन इसका विवाह इस लड़के से कर दिया। इसको कहते हैं आटा साटा। क्या कहते हैं, आटा साटा कहते हैं, याद रखना है। ये मीणाओं में बड़ा ही ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं बाल विवाह। क्या बात करते हैं,
बाल विवाह। मान लीजिए इधर लिख देता हूं मैं, लड़की लड़का, इसका विवाह इस लड़के के साथ और इस लड़की का विवाह इस लड़के के साथ। ये दोनों क्या है, भाई बहन है आपस में, भाई बहन। और ये भी क्या है, आपस में भाई बहन। तो या का दो या की अदला बदली कर दे उन्हें आटा साटा के हुए। इसके बाद चलते आगे, बाल विवाह। मीणाओं में सर्वोधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। याद रखना है 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। 18 वर्ष से कम आयु में विवाह क्या कहलाता है, विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। यह सबसे ज्यादा होता है मीणाओं में, बाल विवाह भील और मीणाओं में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद और देखिए अपन है तो और क्या है मीणाओं के अंदर, कमेंट भी करते रहे, मुझे कमेंट भी करते रहे आप। कमेंट भी करते रहे साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। ओवरी क्या होती, ओवरी, ओवरी होती है अनाज रखने का कोठा। मीणाओं के अनाज रखने का स्थान क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है स्थान। इसके बाद है पछेवड़ा। क्या होता है पछेवड़ा, पछेवड़ा, पछेवड़ा याद रखना एक है सर्दी में ओढ़ने का एक कंबल होती है, उसे पछेवड़ा बोलते हैं, याद रखना है। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में ओढ़ने का, ओढ़ने की कंबल को पछेवड़ा कहते हैं, पछेवड़ा कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, पछेवड़ा कहते हैं। एक बार अपन मीणा जनजाति का पुनः रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा है। देखिए यहां से हमने बात करी थी कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो मीणाओं से बाहुल्य से भरा पड़ा भाग है, कतोड़ी जनजाति सब है। भारत में राजस्थान का जनजातियों में 4था स्थान है। 92,38,400 कुल जनजातियां रहती है, जो 13.48% पर फैली हुई हैं। जनजातियों में राजस्थान का 4था स्थान है और प्रतिशत में 13वां स्थान था। इसके बाद हमने देखा था कि 1951 में 3.36 लाख थी, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 2.4% था। राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनजातियां मिजोरम में हैं और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में है और सर्वाधिक कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। यहां से हमने बात करी राज्य में जनजातियां 13.48% है, 4था स्थान है मिजोरम के अंदर भारत में है। और यहां पर राजस्थान की बात करें, एमपी के अंदर सर्वाधिक क्या हो जाएगी जनजातियां, जनसंख्या में सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो वो एमपी है। 13वां स्थान अभी मैंने आपको बताया था प्रतिशत में। और यहां पर याद रखना है सर्वाधिक जनजातियों में उदयपुर है और दूसरा बांसवाड़ा है। न्यूनतम में बीकानेर है और नागौर है। प्रतिशत में सर्वाधिक कहां है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। और प्रतिशत में न्यूनतम कहां है, तो नागौर और बीकानेर के अंदर है, याद रखना है। मीणा शब्द मीन शब्द से बना है। मीन शब्द का अर्थ होता है मछली या मीन। उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। जानकारी मत्स्य पुराण या मीन पुराण में। ये मीन पुराण मुनि मगन सागर द्वारा रचित ग्रंथ है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखना है। इसके बाद में हमने बात करी मीणाओं का प्रारंभिक स्थान आमेर प्लस दौसा के आसपास का क्षेत्र है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कालीको पर्वतमाला अजमेर आगरा तक इसका निवास स्थान है।
सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सोलंबर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी में रहती है। जिला पूछा जाए तो जयपुर के अंदर है, और संभाग पूछा जाए तो आपका कोटा संभाग में सर्वाधिक मीणा जनजाति निवास करती है। बात करते हैं मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया पटेल होता है। मीणा दो प्रकार के, जमींदार और चौकीदार। जमींदार कृषि प्लस पशुपालन करते हैं, इसे पुराणवासी कहते हैं, और चौकीदार मीणा को चौकीदारी का काम करते हैं, इसे नयावासी मीणा के नाम से जानते हैं। मीन पुराण में मीणाओं के 24 खापे व 52,000 यहां पर गोत्र बताई गई है। बात करते हैं मीणाओं द्वारा कछवा राजवंश के शासकों के राज तिलक किया जाता है। मीणाओं के देवता बुध देवता हैं। शेखावाटी मीणाओं की आराध्य देवी जीण माता है। पूर्वी राजस्थान की मीणाओं की आराध्य देवी नारायणी माता है। मीणाओं के कुल देवता भूरिया बाबा, गौतमेश्वर है। अरनोदा, प्रतापगढ़ और सिरोही में इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे जनजाति का कुंभ। मीणा जनजाति का कुंभ रामेश्वर, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम, बनास, सीव और चंबल आकर मिलती हैं। 84 मीणाओं के 84 गांवों का समूह 84 कहलाता है। नाता प्रथा, विवाहित स्त्री अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के पास चली जाती है, उसे नाता प्रथा कहते हैं। छेड़ा पाड़ना, विवाह विच्छेद मीणाओं में छेड़ा पाड़ना कहलाता है। इसके बाद हमने देखा है मृत्यु भोज, किसी व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला प्रतिभोज है। मीणा जनजाति में लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है और लड़की के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। छाजला याद रखना है, छाजला। मीणा जनजाति राज्य की सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति है। झगड़ा राशि, विवाहित स्त्री का दूसरे पति के पास जाने पर पहले पति को दूसरा पति कुछ पैसे देता है, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। फिर था आपका आटा साटा, लड़की लड़का, लड़का लड़की, इधर भाई बहन इधर भाई बहन, आपस में आटा साटा कर देते हैं, वो विवाह है। बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु के इनमें सबसे ज्यादा। ओवरी क्या है? मीणाओं के अनाज रखने का स्थान है। पचेवड़ा, शीत ऋतु में ओढ़ने की कंबल को पचेवड़ा कहते हैं। ये आज अपनी जनजाति पूरी हो जाती है। कल अपन पढ़ेंगे साथियों भीलों के बारे में। कल किसके बारे में पढ़ेंगे? भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, भील जनजाति। आज के लिए अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। एक तो आप लाइव जुड़ते नहीं हो, सबसे बड़ी बात है कि आपके कई रोग लग गया है, अपने चैनल के रोग लग गया है या आप लोगों के रोग लग गया है। शानदार तरीके से पढ़ाने का कोशिश करते हैं, फिर भी आप लोग जुड़ते नहीं हो, बड़ा ही दुख होता है। क्या किया जाए इसका? चंद्रकांत कमेंट करें एक बार। भील जनजाति, जी बिल्कुल चंद्रकांत, कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, भील के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल क्लास में। चंद्रकांत क्लास को एक बार शेयर भी किया करें, ठीक है? चलेगा, मिलेंगे साथियों कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।